5 साल बाद जब न्यूयॉर्क सिटी को शिफ्टिंग गॉड गोजर से बचा लिया गया था, घोस्टबस्टर्स को उनके द्वारा हुई प्रॉपर्टी डैमेज के लिए मुकदमा झेलना पड़ा। उनके सुपरनैचुरल काम करने पर पाबंदी लगा दी गई और उनकी कंपनी बंद हो गई। अब रे एक ऑकल्ट बुक स्टोर चलाते हैं और विंस्टन के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्ट टाइम काम करते हैं। इगॉन एक लैब में इंसानी इमोशंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और पीटर एक टेलीविजन शो होस्ट करते हैं जो साइकिक्स पर आधारित है। डाना, जो पीटर की एक्स गर्लफ्रेंड हैं, अब अपने छोटे बेटे ऑस्कर के साथ रहती हैं। एक दिन जब ऑस्कर का प्रैम अचानक से सड़क पर खुद चलने लगता है, डाना घोस्टबस्टर्स की मदद लेती हैं। म्यूजियम में एक पेंटिंग जिसमें 16वीं सदी का यूरोपियन टायरेंट और पावरफुल जादूगर विगो द कार्पेथियन दिखाया गया है, जिंदा हो जाता है और डाना के बॉस को अपना गुलाम बना लेता है। विगो चाहता है कि वह किसी बच्चे को ढूंढकर उसकी आत्मा को अपने अंदर समा ले ताकि वह अपनी पेंटिंग से निकलकर दोबारा दुनिया पर राज कर सके। बॉस, जो डाना से प्रभावित है, ऑस्कर को चुनता है। इसी दौरान घोस्टबस्टर्स एक इंटरसेक्शन की खुदाई करते हैं जहां ऑस्कर का स्ट्रोलर रुका था। वहां उन्हें एक स्लाइम की नदी मिलती है जो पुराने बीच पन्यूमेटिक ट्रांजिट सिस्टम के अंदर बह रही है। वे एक सैंपल लेता है लेकिन स्लाइम उस पर हमला कर देता है और गलती से एक पाइप टूट जाती है जिससे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन जब जज का गुस्सा स्लाइम पर पड़ता है तो यह फूट पड़ता है और 2 भूतों को बुला लेता है। घोस्टबस्टर्स उन भूतों को पकड़ लेते हैं और बदले में उन पर लगे सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। एक रात स्लाइम डाना के अपार्टमेंट में घुसकर ऑस्कर पर हमला करता है। वह पीटर के पास जाती है और दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। घोस्टबस्टर्स यह पता लगाते हैं कि यह स्लाइम इंसानों की नेगेटिव फीलिंग्स से रिएक्ट करता है। म्यूजियम में स्लाइम और विगो के बीच कनेक्शन को समझने के लिए वे और छानबीन करते हैं, लेकिन खुद स्लाइम के नेगेटिव इफेक्ट में आ जाते हैं। मेयर को जब यह बात बताई जाती है तो वह इसे अनसुना कर देता है और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस बीच बॉस एक आत्मा बनकर ऑस्कर को किडनैप कर लेता है। डाना उसे रोकने के लिए म्यूजियम जाती है, लेकिन यह पूरी बिल्डिंग स्लाइम से ढक जाती है। न्यू ईयर की रात स्लाइम सड़कों पर उफान मारता है जिससे पूरे शहर में अफरातफरी मच जाती है। घोस्टबस्टर्स सकारात्मक ऊर्जा से भरे स्लाइम का उपयोग करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को चलाते हैं और इसे म्यूजियम तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे स्लाइम बैरियर को तोड़ते हैं और विगो को रोकने की कोशिश करते हैं। अंत में लोगों के ऑल्ड लैंड साइन गाने से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो विगो को कमजोर कर देती है। विगो रे को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन घोस्टबस्टर्स उसे हरा देते हैं। अंत में विगो की पेंटिंग बदलकर घोस्टबस्टर्स और ऑस्कर की तस्वीर बन जाती है। शहर में हर तरफ जश्न होता है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वापस ले जाया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेगेटिविटी चाहे जितनी बड़ी हो, सकारात्मकता हमेशा जीती है।